तो रऊफ नृत्य भी कहां पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। कितनी बार करवा रखा, जमा टुच्चा सा पर्सन है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी करेक्ट हो जाए, नॉर्मल सा पर्सन था। आगे चलते भाई, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जनता को अपना संदेश दिया, आम जनता का नहीं, आम जनता को अपना संदेश दिया। ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने अंदर अभिलेख लिखे, कोई टोपरा का अभिलेख लिख दिया, कोई सा अभिलेख लिख दिया, बताओ फटाफट से, मैं पानी पी लो। अशोक अशोक अशोक, वेरी गुड वेरी गुड। और जब वकील होते तो बात ही और थी, पर तो जज साहब हंसदा है रहंदा। देखो भाई, तो प्रथम मौर्य शासक कौन था भाई, तो अशोक था भाई, ठीक है, जिन्होंने क्या अभिलेखों के माध्यम से अपना सारा ज्ञान दिया। अब ये किस से बिलोंग करते थे, ये मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। मौर्य वंश की भी थोड़ी सी कुंडली पढ़ लिया। मौर्य वंश भाई, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, बताओ फटाफट सी। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। ठीक है जी, सभी को पता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो कर दिया हमने मौर्य वंश की स्थापना, लेकिन सहायता किसने करी थी, तो सहायता करी थी विष्णुगुप्त नाम का बंदा आया करता, जिसका निक नेम था चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य क्या था, चाणक्य इसका प्रधानमंत्री होता था। इसका पीएम कौन था, चाणक्य था इसका प्रधानमंत्री। ठीक है, और चाणक्य की सहायता से, चाणक्य का जो ओरिजिनल नेम है पूछ ले तो आपसे क्या है इसका, विष्णुगुप्त इसका ओरिजिनल नेम है। और इसी की सहायता से क्या था, इसने हमारा जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना करी थी। किसको हराकर करी थी, सेल्यूकस निकेटर को हरा के करी थी। किसको हराया इसने, सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ये कौन था भाई, यो तो हमने वो नाम सुना, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर का सेनापति होता था ये। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति। ठीक है, और इस सिकंदर के सेनापति को हराकर क्या है भाई, जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। जैसे इसने सेल्यूकस निकेटर के सैल कसते सेल्यूकस निकेटर बैग में, अरे मौर्य साहब छोड़ दे, हाथ ना मरोड़ा, छोड़ दे मौर्य साहब, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना ऐसा गिफ्ट दूँ, आप राज्य हो जाओ, आप मेरा राज्य ना भी छोड़ जाओगे। ठीक है, मौर्य ने ले आओ, पेश करो। ठीक है भाई, इसकी छोरी का नाम था एलिना भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम था उसका, कार्नावली बिरन के नाम था, ऐसा नाम था। ठीक है, वह थी इसकी छोरी भाई। तो भाई वाह लेके आप पेश कर दिए, तो अंग्रेज सेल्यूकस निकेटर फारस पुरस तारे जमा सुंदरी थी एक नंबर की। ठीक है, वाह आई आंधे मौर्य ना तो हाथ छोड़ दिया जिद्दे, और तेरी बेटी का मौर्य तो देखता रहेगा। बोला भाई घोड़े गाड़े पाछा ले लो, हाथी उथी सारे पाछा ले लो, युद्ध कैंसल, राज्य रुज्य सारा सौंप दो, इसना चढ़ा लो अपना गड्डी का। मैं जा रहा टाटा पिकअप ले गया भाई, जिद्दे चढ़ा ली थी, जिद्दे लेगा ब्याह की। उस टाइम टाटा पिकअप होया कर दी, उस टाइम उसका यूज कराया करता चंद्रगुप्त मौर्य। हाथी उत्ती तो जुगर गणा ऊंचा जाया करता, चढ़ने में दिक्कत होया करती। टाटा पिकअप ले आया था भाई, और उसका मैं स्पेशल उसने पूरी ना चढ़ाई ले गया। ठीक है, फिर नु बोले निकेटर जी चढ़ाया ली थी बस, उसमें टाटा पिकअप में खड़ी भी हो गई थी। फिर मौर्य नु बोला, वो निकेटर नु बोला, सेल्यूकस निकेटर नु बोला जी 10-15 दिन का टाइम तो दे दो, बेचारी नु एक कदम लेके जाओ हो, एक बार आप समझा भी तो कि 10-15 दिन का टाइम तो दे दो। फिर मौर्य ने बोला चलो कोई बात नहीं ससुर जी रख लो। ठीक है, 10-15 दिन का पाचा फिर निकेटर ने दोबारा भेजी थी आपकी छोरी, जा बेटी जा, वो नीच से कसाई दोबारा आक्रमण कर देगा, डटिया कौन जा उस पर, जा तू संभालो सुना, उसकी इंद्रिया ना काबू में कर, फिर आओगी वो ऊंट पाड़ का तला। चला भाई आगे देखो क्या है। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है भाई, तिलियार झील कहां पर है भाई, कितनी बार करवाया तिलियार झील, बताओ आप मेरे को ये बताओ। जब भी तुम्हारे तिल्ली लगती है, तिल्ली का मतलब नीचे जलन होती है, तब आप क्या होते हो, रोते हो। ठीक है, यानी रोहतक के अंदर क्या हमारी तिलियार झील है। रोहतक के अंदर और क्या खास बात है, और क्या खास बात है हमारे यहाँ पर, पूरे के पूरे हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट है, हरियाणा का सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट है वो भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है, रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। और इस मार्केट का नाम क्या है, शौरी बाजार। कौन सा है हमारे पास, शौरी बाजार, जो कि रोहतक का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, सॉरी हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। सेकंड क्या फैक्ट हमको यहां पर देखने को मिलता है, सेकंड यहाँ पर एमडीयू यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। इस यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। क्या है हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, रोहतक के अंदर हमको देखने को मिलती है भाई। ठीक है जी, रोहतक की स्थापना कब हुई थी, जिस टाइम हरियाणा बना था हमारा 1 नवंबर
कब हमारा 1 नवंबर 1966 को क्या है हमारे रोहतक की स्थापना भी हुई थी भाई। ठीक है जी, ये चीजें आ गई आप लोगों के समझ में। ठीक है, इतने फैक्ट एक बार के लिए याद रखना। और तिलियार झील भी हमारे रोहतक के अंदर है। इसके अलावा एक चिड़ियाघर भी है भाई रोहतक के अंदर। क्या है? एक रोहतक का चिड़ियाघर भी फेमस है, जो रोहतक के अंदर स्थित है। रोहतक चिड़ियाघर भी फेमस है। एक चिड़ियाघर भिवानी के अंदर है और एक चिड़ियाघर कहां पर? रोहतक के अंदर हमको देखने को मिलता। तो ये चीज आपको याद रखनी। वेरी गुड भाई। हाँ, शौरी बाजार, यस। ठीक है, आगे चलो, इतनी चीजें क्लियर हैं। वेरी गुड जी। हाँ, एक और चीज बता देता हूं, पानीपत का और याद रख लो। पानीपत किस लिए फेमस है? हेरा पानीपत का पानी तेरा करका गुलाबी हो रहा, तू फुल्ला की से बोरी, तू जाट मारेगी छोरी, हरियाणे में गोलियां चल रही, ज्यादा टैक्सी हो रही, टू 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 टू। ठीक है, पानीपत किस लिए? पानीपत में मेनली दरी बनाने के लिए फेमस था, यानी दरी बनाने का केंद्र। हरियाणा के अंदर दरी बनाने का केंद्र पूछ ले तो कौन सा? पानीपत। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा इसको बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको क्या है? बुनकरों का शहर भी बोला जाता है। अंबाला किस लिए फेमस है? अंबाला के अंदर क्या? बाढ़। बाढ़ों का क्या? हमारे सिर के अंदर घनतो बहुत ज्यादा, बहुत सिर के अंदर बहुत बाढ़ बाढ़ है। तो यानी सर्वाधिक जो पक्की सड़कों की लंबाई हमको देखने को मिलती है, कहां पर देखने को मिलती है? सर्वाधिक पक्की सड़कें। ठीक है, तो सर्वाधिक जो पक्की सड़कें कहां पर देखने को मिलती है? अंबाला के अंदर देखने को मिलती है। और सबसे कम पक्की सड़कें कहां पर देखने को मिलती हैं? जींद के अंदर हमको देखने को मिलती हैं भाई। आगे चलो, कैथल के अंदर क्या जने थल्ले लगाए भाई, बता दे। आगे चलते, देखो क्या हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें? टोटल ग्राम पंचायत कितनी? देखो, टोटल एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर रोज नई ग्राम पंचायतें बनती हैं, कुछ टूटती हैं, कुछ बनती हैं। तो टोटल ग्राम पंचायत एग्जैक्ट बताना मुश्किल काम होता है। तो हम लोग एक अंदाजे से, देखो इसके अंदर भी इसने रेंज दे रखी भाई, इस रेंज से इस रेंज के बीच में, तो करीबन 6000 से लेकर 6500 के बीच में हमें ग्राम पंचायत हरियाणा के अंदर देखने को मिलती हैं भाई। ठीक है, आगे चलो। चलो जी, देखो भाई, हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? बताओ भाई, हरियाणा के अंदर दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताओ फटाफट सी। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चीज है यार, इतने तो करवांदा भी को नहीं। बिल्कुल 6500 है। हाँ, तो इसका बीच में है भैया, बताओ फटाफट सी। अरे हर एक बुका का भरोसा ना रहा करो, अपना वाली बुक अपना वर्गे राइटर पाओ है उड़ा ताम लिख लो से, आड़ो कोई बड़ी बात को नहीं। आया भाई किसी का? क्या लिख रखा है? बी 2011-12। वेरी गुड भाई। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो हमारा इसका क्या है भाई? मैक्सिमम बच्चों का कुछ का बी आया, कुछ का ए आया है। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भाई हमारा 2017-18 के अंदर क्या हमारी दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना की शुरुआत करिए। इतनी पुरानी योजनाएं नहीं पूछता, आप थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाया करो। जो योजनाएं एग्जामिनर पूछेगा ना एग्जाम के अंदर, वो करंट के आसपास की पूछेगा। अभी जैसे 2025 के अंदर एग्जाम होगा तो 2015 से लेकर 2025 के बीच की पूछेगा, उससे पुरानी नहीं पूछेगा। ठीक, इतना दिमाग लगाया करो दिमाग के अंदर। ठीक है, आगे चलते आगे क्या हमारा किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? विरासत परिवहन का मतलब यानी कि जो भी हमारे पुराने समय के अंदर जो भी हमारे परिवहन की चीजें थी, यानी जिससे हम लोग सफर वगैरह करते थे, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारी विरासत के रूप में है उसका मैंने एक संग्रहालय यानी कि एक म्यूजियम बना के रख दिया। वो म्यूजियम हमारा कहां पर है? तो वो हमारा गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। क्या हमारा विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे भाई? यानी कि जो पुरानी जो परिवहन की चीजें जो कि हमारी गुरु थी, वो सारी की सारी हमारी गुरुग्राम के अंदर सारी परिवहन विरासत का मतलब जो पुराने समय से मिली है। तो जो पुरानी चीजें तो होती है वही तो नई पीढ़ी को कुछ सिखाती हैं, तो यानी कि वो एक तरीके से हमारी गुरु है। यानी विरासत परिवहन संग्रहालय हमें कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा रेवाड़ी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? लोको, जो हमारा लोको रेलवे मिलता है हमें देखने को, समझ गए होगे क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो हमें जो लोको रेलवे का जो म्यूजियम देखने को मिलता है, लोको म्यूजियम है जो हमारा लोको म्यूजियम,
इंग्लिश में स्पेलिंग को नहीं आती जाती, हिंदी में लिखा। लोको म्यूजियम भैया में कहां पर, लोको संग्रहालय भी बोल देते हैं, लोको यानी कि रेल का जो संग्रहालय, ये हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा संग्रहालय पूछ ले हुए तो कहां पर हमारा मेन युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था जी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हमें हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा संग्रहालय देखने को मिलते हैं। हरियाणा में जो सर्वाधिक संग्रहालय है वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं जी। ठीक है जी। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था जी। कर्ण का टीला कहां पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। गौकर्ण का तालाब कहां पर देखने को मिलता है, गौकर्ण का तालाब रोहतक के अंदर देखने को मिलता है जी। कल भी बताया था कैसे, गौ क्या है, रोती रहती है बेचारी, ठीक है, कोई उनकी सेवा नहीं करता। रोहतक के अंदर गौकर्ण का तालाब देखने को मिलता है। ठीक है जी। करनाल को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है जी। ठीक है जी। करनाल के अंदर और किसका जन्म हुआ था, कल्पना चावला फेमस थी जी, कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल के अंदर। ठीक है जी। कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था, हमारा करनाल के अंदर हुआ था भाई। ओके, चले आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो लिखते हैं, एक तो लिखो हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई, विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, और इन विधानसभा सीटों के अंदर आरक्षित कितनी सीटें, रिजर्व्ड जो सीट हमारी वो कितनी है। तो देखो भाई लिखते हैं, तो टोटल हमारे पास जो लोकसभा की सीटें हमारे पास 10 हैं। ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने लोग हैं, बस 10 से लोग हैं। ठीक है। विधानसभा के टोटल कितने हमारे पास, 90 सीटें हैं। आरक्षित कितनी है टोटल, 17 भाई। ठीक है। यानी जिन लोगों को सताया गया, सताना, तो उन लोगों को मैंने आरक्षण दिया। आरक्षित में टोटल 17 सीटें देखने में, तो यानी कि हमारे पास लोकसभा के अंदर टोटल कितनी, 10 निर्वाचन सीटें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चोर गुम्बद कहां पर है, बता दो फटाफट से, चोर गुम्बद कहां पर है। चोर गुम्बद एक ही जगह है जिसको तालाबों और बावड़ियों का शहर बोला जाता है। कौन सा, बावड़ियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है भाई, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का जो शहर है वो किसको बोला जाता है भाई, हमारा नारनौल को बावड़ियों का शहर बोला जाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, महेंद्रगढ़ क्या है हमारा, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय क्या है, खुद के जिले में नहीं है, जिसका मुख्यालय यानी जो हेडक्वार्टर है वो खुद नहीं है, वो कौन, इसका मुख्यालय कहां पर है, हमारा नारनौल के अंदर देखने में। जैसे जो भी जिले हैं ना हमारे, उनके हर एक के जो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो उन जिले के अंदर खुद के अंदर देखने, जैसे हिसार का हेडक्वार्टर हिसार जिले के अंदर, रोहतक का रोहतक जिले के अंदर, करनाल का करनाल जिले के अंदर। लेकिन जो हमारा महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं बल्कि कहां पर, नारनौल के अंदर है। ठीक है, जितनी चीज आगे समझ। इसके अलावा एक हमारा कुरुक्षेत्र जिला है, एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट या तहसील नहीं है। कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा या तहसील नहीं है, कोई भी विधानसभा या हमारी जो तहसील है वो नहीं है। ठीक है जी। तो इसके तो किस नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर के नाम से हमको देखने को मिलती है। और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हमको देखने को मिलता है, ब्रह्म सरोवर भी देखने को मिलता है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब है। ठीक है। HR का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है, ब्रह्म सरोवर भाई। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है हमें, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम है। गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर थे। ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम, ये भी हमें कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है भाई। चोर गुम्बद कहां पर हो जाए, हमारी नारनौल के अंदर क्या हमें चोर गुम्बद देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चीजें समझ में आई हर एक साथी के, महेंद्रगढ़ माई डिस्ट्रिक्ट। सर इनकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, इनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिलेगी। अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट के नाम से मिला, 2,18,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी उसने ज्वाइन कर लो, उधर पा जाएगी इनकी पीडीएफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, नया करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर करवाएंगे, बिना टेंशन लो, सारी चीजें करवाऊंगा। महेंद्रगढ़ राम 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 भाई बलजीत देसी बालक। अरे जुलाई में नहीं, अगस्त में होगा, ना टेंशन लिया करो। अरे तो दिन ठीक तो करवाया था रवि बानखड़े, मैंने स्पेशल देख लो, मैंने पहली क्लास ली थी, मैं मान लो उसमें मैंने गलती, मैंने गुरुग्राम बताया था, उसके अंदर मैंने स्पेशल कमेंट करके भी नीचे कमेंट कर रखे पिन, देख ले टेलीग्राम के अंदर मैंने स्पेशल, भाई मैंने गलती से गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम गुरुग्राम में करा दिया, गुरुग्राम में नहीं है, कुरुक्षेत्र में। पोस्ट चेक कर ले भाई, टेलीग्राम के ऊपर पड़ी, और उस जो वीडियो के अंदर मैंने बताया नीचे कमेंट के अंदर, गलती किसी पर को नहीं होती, भगवान थोड़ी ना होगी स्प्लिट भाई।
चले आगे, आगे देखो भाई अगला कौन सा हमारे पास, अगला हमारे पास हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का, अभी अभी बोला बुनकरों का शहर पानीपत, दरी बनाने के लिए फेमस जगह पानीपत। तो पानीपत को क्या है, हरियाणा में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, यानी सबसे अधिक जो हमें दरियां जो देखने को मिलती है कहां पर भाई, पानीपत के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी, ठीक है। इसके पानीपत की स्थापना कब हुई थी, हमारे जो 4 जिले थे, क्या थे भाई, 4 जिले कौन से थे, 1989, 89 का मतलब हो गया नवा नवा। ठीक है, नवा नवा क्या हमको देखने को मिलता है, रपिया देखने को मिलता है, रपियक, RPYK। ठीक है, यानी जो 4 जिले इनकी स्थापना हमारी 1989 के अंदर हुई थी। कौन कौन से 4 जिले थे, आर से बन गया हमारे पास रेवाड़ी, पै से बन गया हमारे पास पानीपत, वाई से बन गया हमारे पास क्या यमुनानगर, और कै से बन गया हमारे पास कैथल। भाई करनाल कुरुक्षेत्र ना ठोक दियो, कैसे बढ़िया हमारे पास कैथल भाई। ठीक है, तो कैसे याद, कोई सिंपल सी भाई, नवा नवा, 89 से बढ़िया नवा, हमें क्या है 1 रुपए का नवा नवा क्या है, रुपया पसंद, रपियक, रपियक से रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, इन चारों की स्थापना हमारी कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को देखने को मिली थी। वेरी गुड भाई। ठीक है, तो पानीपत की स्थापना पूछ ले, रेवाड़ी की पूछ ले, यमुनानगर, कैथल कोई से पूछ ले, मैं क्या है 1 नवंबर 1989, और पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी भी कहां पर है, पानीपत के अंदर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य रूप में स्थापित किया गया किस वर्ष, अरे सिंपल सी चीज है, पंजाब का पुनर्गठन और हरियाणा का पूर्ण राज्य के रूप में कब, 1 नवंबर 1966। ये तो सौदा और कुछ भी कौन इसका, मैं टुच्चा प्रश्न भी दे रखा है। आगे चलो, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहां पर मनाया था, बताओ। गीता जयंती महोत्सव हमारा कहां पर सेलिब्रेट होगा, बताओ फटाफट से। गीता जयंती कहां पर मनाई जाती है, गीता कहां पर हुई थी, गीता का पाठ कहां पढ़ा गया था, बताओ फटाफट। वहीं पर गीता जयंती महोत्सव सेलिब्रेट होता है, बताओ बताओ बताओ। टोहाना से प्रणाम, प्रणाम मेरे भाई। हाँ, इंडियन ऑयल रिफाइनरी, ये तो बताया है। के यू के सर SSC सीजीएल एस्पिरेंट हूँ, पर रुख CET की तरफ है, बस जिक्के का मसला है, बाकी सब में आउट ऑफ आउट है होगा भाई। कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है भाई, प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, गीता कहां पर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। तो प्रतिवर्ष जो गीता जयंती महोत्सव भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अलावा सूरजकुंड है भाई, सूरजकुंड एक मेला भी लगता है और सूरजकुंड की एक झील भी है, सूरजकुंड झील भी है, सूरजकुंड मेला भी है, दोनों के दोनों में कहां पर भाई, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है जी, समझ में आ गई। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर हमें एक और झील देखने को मिलती है, बड़खल झील है, यह भी हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है। इसकी स्थापना पूछ ली जाती है एग्जामिनर के द्वारा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी, 1947 के अंदर स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था हमारा, साल 1969 के अंदर हमारा इसका राष्ट्रीयकरण होता है, जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था उसके 3 साल बाद। ठीक है, तो सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड झील, दोनों दोनों फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला लगता कब है, हर साल फरवरी के अंदर क्या है, ये मेला हमारा आयोजित होता है, हर साल फरवरी में आयोजित होता है। पिंजौर कहां पर है, पिंजौर हमारा पैसे, पिंजौर पैसे, पंचकुला, पंचकुला के अंदर हमें पिंजौर देखने को मिलता है। पिंजौर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यादवेंद्र गार्डन देखने को मिलता है। और यादवेंद्र गार्डन किस चीज के लिए फेमस है, प्रतिवर्ष यादवेंद्र गार्डन के अंदर क्या लगता है, आमों का मेला लगता है, और इस आमों के मेले की वजह से ही क्या है, हमारा यादवेंद्र गार्डन फेमस है भाई। ठीक है, चलूं भाई आगे। ओके जी, ओके ओके तो करोगे, जाओगे कड़े। आगे चलते हुए आगे कौन सा हमारे पास, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है। देखो आपको बताऊं, इस प्रश्न के अंदर एग्जामिनर ने एक थोड़ी सी गलती कर रखी है भाई। गलती क्या कर रखी है जी, गलती ये है, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। हरियाणा का जो सूर्य कवि है ना, ये तो बोला जाता पंडित लक्ष्मी चंद को भाई, मैंने भी आपको थोड़े दिन पहले करवाया भी था। लक्ष्मी चंद को कहां से बिलोंग करते हैं, कोई साथी बताया कमेंट करके। ठीक है, और हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो किसको बोला जाता है, दीपचंद बहमन को, दीपचंद बहमन को, इसको बोला जाता है हरियाणा का शेक्सपियर भाई। और लक्ष्मी चंद को क्या बोला जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एग्जामिनर ने इकट्ठे दे दिए हैं। अब मेरे हिसाब से, जहां तक ऑप्शन के हिसाब से बताने लग रहा हूं, अगर यहां पर दीपचंद बहमन भी ऑप्शन में होता ना, तब तो कंफ्यूजन होती कि यहां पे गलती होएगी। लेकिन अब ऑप्शन के अंदर दीपचंद बहमन नहीं है, तो अब हमें इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी ही लगाना पड़ेगा, दादा लक्ष्मी चंद भाई। ठीक है, तो दादा लक्ष्मी चंद को क्या हमें हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल।
वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, और इसके अलावा मैंने क्या बताया, ये सारे के सारे क्या थे, सांगी थे, ये सारे के सारे क्या थे, सांगी। सै से सांगी, सै से सोनीपत। स्पेशल बता, जितने भी सांगी हैं मैक्सिमम के मैक्सिमम कहां से आपको मैक्सिमम सांगी आपको देखने मिले, कहां से, सोनीपत से देखने को मिलेंगे। तो पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद बैमन सारे के सारे हमारे कहां पर, सोनीपत के अंदर से हमको देखने को मिलते। सिंपल सी चीज थी, मैंने आपको पहले ही बताई थी। हाँ, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, नॉर्मल था। आगे चलें, आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारे पास। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, बता दो भाई। के है, श्याम फ्रैंकोलिन लिख रखा मारती ना, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक का मतलब काला यो है, तो काला जो तित मतलब काला जो हमारा ब्लैक बक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, इसको क्या हमारा हरियाणा का काल जो मतलब राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्या हो गया, सर आप शेक्सपियर को सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे भावना शर्मा, तो और शेक्सपियर को कैसे प्रोनाउंस करूं हैं? हरियाणा का शेक्सपियर, और कैसे बोलूं, शेक्सपियर बोलूं, शेक्सपियर। हाँ, अलंकार करवाऊंगा भाई हिंदी में, ना टेंशन लो। ब्लैक फ्रैंकोलिन, यस वेरी गुड। काला तितर, काला तितर दारू भी आया कर है ब्लैक बक भी बोल देते, सभी को पता है, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं भाई। अगला देखो हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक दरवे अकादमी कहां स्थित है भाई। राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी कि जो हमारी सीमा के अंदर अगर आप घुसते हो, हरियाणा की सीमा के अंदर घुसते तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी होता हमारा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। और स्वापक दरवे अकादमी कहां पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा, बताओ भाई। हमारा सीमा शुल्क कर है और ये जो जीएसटी का अकादमी है कहां पर हमारी स्थापित है। देखो सीधी सी बात है, जहां पर देखो जीएसटी वालों की क्या रहती है, खरीद रहती है, डिमांड रहती है, भाई तेरा सारा जीएसटी एडजस्ट कर देंगे, इतने रुपये रिश्वत दे दे, ठीक है। नो टैक्स सीमा पर जो टैक्स वाले उनकी भी बाउंड या बारवा है, भाई इतने पैसे दे दे, क्योंकि उनका तनख्वाह भरा कौन करे, उन ऊपर की कमाई चाहिए, और ऊपर का माल दे, और ऊपर का। अर्थात एक चीज बता दो, जीवन का मैं चेत हम कितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाइयो भाई, कदे भी ऊपर की कमाई ना करियो। हालांकि लोग नु कहूँ कुछ कोने होंदा नो चल है, उसका किमें कोने, उसका किमें कोने, आप ना वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में देखने ना मिलेंगे। मेरी जानकारी में भोजन इसी से भाई, सही बात बता रहा हूँ, नरी ऊपर की कमाई करा करते उस टाइम तो कुछ होया को नहीं, ठीक है। कई 19 20 साल की उम्र में अच्छी पोस्ट पर लग गए थे, नरे ऊपर का माल छुड़िया कर दे। ये 27-28 साल की उम्र में ब्याह हुए उनके, ब्याह पासा बालक का पाइज जाम में है, अपाइज बालक समझो, एक का प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, बालक जमानु कमजोर, एक के पैरा में दिक्कत, एडी घंटे की दिन इच्छा, ठीक है, छोरा हो रहा है उसका एडी घंटे की दिन इच्छा, नू चालन नू एडिया नू, ठीक है। तो ये अपाइज बालक किस वजह से पैदा नहीं है, वो जो ऊपर का माल जो छुड़िया ना वो लिकड़ा भी तो का, ये उसका डॉक्टर चक्कर कटा है, जिसकी वो एडी कौन टिक दी, चंडीगढ़ डॉक्टर में कितने 5-5 10-10 लाख रुपये लगा। तो जितना ऊपर का सूडोगे ना, जितनी गति का सूडोगे उतनी गति का लिकड़ेगा, बहुत भयंकर तरीका का लिकड़ा, मजाक की बात नहीं। आपने एक बार दिखा कि हाँ कि मैं को नहीं होने लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, बेरा कौन पट्टा, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी पहिया पैट जाएगा, ठीक है, कोई घर में एक्सपायर हो, मतलब ये सारा जो ऊपर का माल छोड़े ना उस पता है, ठीक है। क्योंकि भाई आप सोचो, मान लो आप किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती पैसा लेने लग रहे हो, रिश्वत लेने लग रहे हो, उस व्यक्ति की आप आत्मा सोचो कितनी दुखने लग रही है, तो क्या उसकी बुद्धि आपके नहीं लगेगी? मानते हो ये बात है, लगती होगी, तो ये चीज सोचा करो, ठीक है। तो कभी भी मत लेना, चाहे आप कितनी बड़ी, अभी जैसे सीईटी होगा, कुछ साथी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगे, कोई फूड सप्लाई में लगे, या कोई जेल विभाग में लगे, मतलब अलग अलग जगह अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगोगे आप लोग। तो जीवन में इस चीज को हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, तारा छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, जो भी मान लो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी रिश्वत मत लेना, कभी भी। अंकित नुका लाइक भी कर दिया करो टाबरों, किम ना हुआ तारा 100 रुपया गुप्तन कर रखे। अरे भाई सच्ची बात बताऊं धरती, ये लाइक लोग तक कुछ भी को नहीं आया करे, कुछ भी नहीं होता ना, तो लाइक करना था कि में हुआ है ना, ये सब्सक्राइब, मतलब ये सारे फालतू के बैम हो मजाक के। तो हमने बताओ मेरी हमने कितनी क्लास देखी होंगी आज से, मेरी एक सिंगल वन वीडियो भी सिखा के दिया, मैंने किसी वीडियो में कोई हो तो भाई मेरा चैनल से सब्सक्राइब करो, लाइक करो या और करो भाई, जिसना पसंद होगा ना जो चीज़, मान लो किसी ना है अपनी क्लास देखनी है तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेगा, उसमें कहने की कोई जरूरत को नहीं होती। हालांकि देखो मेरा ये चीज़ क्यों कहा करूँ, क्योंकि मैं खुद अगर जैसे एज ए स्टूडेंट मैं अगर किसी के पास पढ़ता हूँ,
अगर मैं खुद भी अगर एज ए स्टूडेंट किसी के पास पढ़ता हूँ तो मन्ना भी वो चीज़ फील हो यार, के सब दिन लाइक करो, कमेंट करो, तेल करो, लाइक करो, कमेंट करो। अरे जिसने पसंद होगी वो आप पे आप लाइक कर देगा, ठीक है। और उस तक में मिलता भी को नहीं, तब अगर वीडियो लाइक करो हो ना लाइक करो तो कुछ भी कौन मिलता, 0.1% भी फर्क कौन पड़ता, कोई फर्क नहीं, ठीक है। मेन सारा रोल है भाई कितने लोग आपने पसंद कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार बरकरार रहो, बस यह चीज चाहिए। और क्या चाहिए, कुछ वो नहीं होता इसका। क्योंकि आप ही एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखो ना, मना कोई टीचर नु दिखे हाँ लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, मना चिड़ मात यार के ऐसा बावड़ी बुझा आदमी पढ़ाना पढ़ा ले, के लाइक शेयर लाई रहे, ठीक है। तो कोई फर्क कौन पड़ता इन चीज़ों का। देखो क्या हमारा, तो ये हमारा कहां पर भाई, फरीदाबाद के अंदर है। याद कैसे रखोगे, फरीदाबाद से बढ़िया फरीद, यानी कि हर जो जीएसटी वाला हो गया, सीमा शुल्क वाला, उसकी क्या रहती है, हमेशा एक फरीद रहती है कि पैसा और ऊपर से पैसा। फरीदाबाद से रिलेटेड क्या चीजें रखनी है, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब जो सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो में कहां पर देखने को मिलती है, जनसंख्या घनत्व कहां पर देखने को मिलता, फरीदाबाद के अंदर में सर्वाधिक भीड़ देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो कितनी भीड़ थी, कितनी जनसंख्या घनत्व, तो मैंने आपको स्पेशल लिखवाया था, मैं फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व याद रख लेना, पक्का पूछा जाएगा, 2442, ठीक है जी। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ ले, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी जो सबसे कम जो भीड़ हमको देखने को मिलती है वो कहां पर देखने को मिलती है, जिस राज्य का एरिया सबसे बड़ा होगा तो वहां पर भीड़ कम देखने में। एरिया सबसे बड़ा किसका है, सिरसा का है जी, तो सिरसा के अंदर भीड़ भी सबसे कम कितनी भीड़ देखने को मिले, 303 खाली बैठे बजाओ बीन, ठीक है, 303 सिरसा के अंदर खाली बैठे बजाओ बीन, इतनी भीड़, इतनी जमानु छीड़ पड़ी है, एरिया सबसे ज्यादा है, लोग आज खुले खुले रहो, कोई खेता में रहो, कोई मतलब आज दूर दूर खुले खुले रहो, कोई ना टेंशन की, कोई भड़क की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब एक और चीज मैंने आपको बता दिया, हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर देखने को मिलता है और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर देखने को मिलता है, बताओ भाई। सर्वाधिक लिंगानुपात, फिर सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम अभी 2-3 दिन पहले ही करवाया था लिंगानुपात। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे कम पढ़े लिखे लोग। सर्वाधिक साक्षरता का मतलब लिटरेसी रेट आपका कितना है, और सबसे कम साक्षरता ये कहां की है। अब आपको एक अच्छा फैक्ट बताता हूं, देखो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो थोड़े सही हो, उनके अंदर पता क्या डिफरेंस मिलता है आपको पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर। अनपढ़ व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे को तो लड़का ही चाहिए ना, लड़की तो घर में होनी ही नहीं चाहिए, वो ये बोलेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बोलेगा, लड़का और लड़की को कोई फर्क कौन पड़ता, समानता का सिद्धांत चला है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बोलेगा, मानो यह चीज। लेकिन अपना हरियाणा में उल्टा सांग है, सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब यानी 1000 लड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा लड़कियां कहां पर अवेलेबल हैं, मेवात के अंदर अवेलेबल हैं। मेवात के अंदर ज्यादा मुस्लिम एरिया है, तो मुस्लिम वाले लगातार लगे रहते, 2-2, 3-3 वाइफ होती हैं, तो वहां पर लिंगानुपात ज्यादा है, यानी 1000 लड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा लड़कियां मेवात में मिलती हैं। सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है जी, गुड़गांव। अरे गुड़गांव कितना, आप देखो अब इसके अंदर यहीं पर डिफरेंस दिख जाए, मेवात तो यार बहुत पिछड़ा इलाका है, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, तो भी वहां पर इतना अच्छा लिंगानुपात है। गुरुग्राम जहां पर इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां का लिंगानुपात देख लो सबसे कम। वही चीज है, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है, गुरुग्राम है हमारा, हरियाणा का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिलों के अंदर शुमार है, और सबसे कम साक्षरता हमारी मेवात के अंदर है। और सांग उल्टा हो रहा है, जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं उधर सबसे ज्यादा लड़कियां मिलती हैं, और जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर सबसे कम लड़कियां मिलती हैं। देश की विडंबना देख लो भाई, ठीक है भाई। चलूं आगे, वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई। अगला जो हमारे पास प्रश्न, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा, घनत्व का मतलब वही जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भीड़ ज्यादा है, भीड़ कहां पर ज्यादा, फरीदाबाद के अंदर। वही प्रश्न दोबारा से फिर पूछ लिया, ठीक है, कितने 2442 हमारा यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, यानी माता जो मनसा देवी का मंदिर है यहां पर हमें कौन सी कला देखने को मिलती है हरियाणा की, बताओ। हाँ 8 भाई, लेकिन मास्टर जी सिलेक्शन बचा मिठाई देने की तना पड़ेगा। अरे बता जो तुम सिलेक्शन ले तो लो, लगता रहो, टेंशन क्यों लो, तुम बिगन तो तारो था हमें कल सी टीम। उसका पच्चा बताऊंगा धरती। आंसर आया भाई बी 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 कौन सा, बीती चित्र, वेरी गुड। बीत का मतलब क्या है, बीत में मारो सिर भिड़ाएगी, ठीक है। बीत का मतलब होता है दीवार,
बीत का मतलब क्या होता है? दीवार। तो यानी जो हमें बीती चित्र यानी दीवार के ऊपर जो चित्र वो सर्वाधिक हमें माता मनसा देवी के मंदिर के अंदर देखना। और माता मनसा देवी का मंदिर है कहां पर? हमारा हरियाणा के पंचकुला के अंदर क्या हमें माता मनसा देवी का मंदिर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रसिद्ध शीतला माता देवी का मंदिर, बताओ भाई, शीतला माता का मंदिर ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? शीतला माता का मंदिर बताओ फटाफट से, कहां पर देखने को मिलता है? इसके अलावा हमें भूतेश्वर मंदिर, जो कि भूतों वाला मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर, ये कहां पर देखने को मिलता है? बताओ। दोनों को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ चुके हैं। तो प्रसिद्ध जो शीतला माता का मंदिर, शीतला माता कौन थी? जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी थे उनकी वाइफ थी भाई, गुरु द्रोणाचार्य जी की वाइफ थी। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर कौन से राज्य का गठन, कौन से जिले का गठन हुआ था? गुड़गांव का गठन हुआ था, गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम के नाम से। यानी शीतला माता का मंदिर हमें कहां पर भाई? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी। और भूतेश्वर मंदिर हमें कहां पर? जींद के अंदर देखने को मिलता है। जींद के अंदर इसको भूतों वाला मंदिर भी बोला जाता है। कहां पर? जींद के अंदर हमको देखने को मिलता है भूतेश्वर मंदिर। ठीक है जी। जींद के अंदर स्टेडियम कौन कौन से हैं? एक तो हमारा अर्जुन स्टेडियम है और एक हमारा एकलव्य स्टेडियम कहां पर देखने को मिलता है? जींद के अंदर देखने को मिलता है। एक तो कौन सा? हमारा अर्जुन स्टेडियम है। दूसरा अर्जुन के समानता के सिद्धांत पर कौन था? एकलव्य था। एकलव्य स्टेडियम में हमें यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक भीम स्टेडियम भी होता है। भैंसे भीम स्टेडियम और भैंसे भिवानी के अंदर हमको कौन सा स्टेडियम देखने को मिलता है? भीम स्टेडियम भी देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी याद रख लेना। ठीक है जी, याद रह जाएगा, नॉर्मल सा फैक्ट था। ठीक है, वेरी गुड। यस, हार्ट ऑफ हरियाणा, ये लाइन भी लिखवानी भूलेगा। जींद को क्या बोलते हैं? हरियाणा का हृदय या हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, वो भी कौन सा है? जींद है भाई। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक जिलों से बाउंड्री टच करने वाला जिला कितने से करता? 7 जिलों से। ठीक है, सर्वाधिक जिलों से बाउंड्री टच करने वाला जिला हरियाणा के एकमात्र, मतलब ऐसे जिले जो कि किसी के साथ बाउंड्री, किसी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री टच नहीं करते। जिलों से बाउंड्री टच कितने जिलों के साथ करता है? 7 के साथ। हरियाणा के एकमात्र ऐसे जिले जो कि क्या है? किसी भी अन्य राज्य के साथ, किसी अन्य स्टेट के साथ बाउंड्री टच नहीं करते, वो कौन से हमारे पास है? रोहतक हो गया और हमारे पास चरखी दादरी होगी। इनकी जो बाउंड्री है भाई हमारे हरियाणा के अंदर, मतलब कि हरियाणा के जो आसपास जो भी स्टेट लगते हैं, राज्य लगते हैं, उनके साथ किसी के साथ भी बाउंड्री टच नहीं करते भाई। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री टच नहीं करते, किसी के साथ भी बाउंड्री टच नहीं करते। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलें भाई, चलो जी आगे देखो कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने भाई। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। पहले तो आपको इन पदों का पता होना चाहिए, होता ही कौन से आपको बताता हूं। एक पद होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डीजीपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लिख लो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाई। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। ठीक है जी। एक आता हमारे पास एडीजीपी, वही सेम रहेगा, बस इसके अंदर असिस्टेंट लग जाएगा। जैसे ये नहीं होता सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर डबल स्टार, असिस्टेंट वाला 1 स्टार। तो उसी टाइप से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको बोलते हैं अपर महानिदेशक। अपर का मतलब इससे एक कदम नीचे वाला जो महानिदेशक है वो। ठीक है जी, समझ में आ गया। एक होता हमारे पास आईजीपी होती वैसे पूरी फुल फॉर्म, लेकिन वैसे आम जीवन में हम इसको आईजी बोल देते हैं। ये होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाई। ठीक है, तो ये कुछ रैंक होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अब इसने क्या बताया, अब आपको बताता हूं। जो पुलिस रेंज होती है, ये क्या होती है? पुलिस रेंज। पुलिस रेंज का मतलब होता है भाई कि इस मतलब रेंज का जो हेड है, इसके अंदर इकट्ठे 4-5 जिले, एक पुलिस रेंज के अंदर इकट्ठे 4-5 जिले आपको देखने को मिलते हैं। हरियाणा के अंदर टोटल कितनी पुलिस रेंज है? हरियाणा के अंदर टोटल 5 पुलिस रेंज है। बिल्कुल सही कथन है भाई। एक तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, दूसरा कथन तो आपका बिल्कुल सही है। वो 5 पुलिस रेंज वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो हमारा जो सबसे पहले आता हुआ था अंबाला। अंबाला क्या हमारा पहला पुलिस रेंज वाला जिला है, यानी कि वैसे सीरीज में वैसे बताने लगे, नो नहीं पहले इसकी स्थापना है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है करनाल। और इसके अंदर क्या है? अंबाला के अंदर जैसे कि अंबाला के आसपास के जो भी जिले हमारे, जैसे मान लिया पंचकुला मैंने लिया और यमुनानगर मान लिया, सारे हमारे इसके अंडर आ जाएंगे, अंबाला पुलिस रेंज के अंडर। करनाल के आसपास जैसे कुरुक्षेत्र हो गया और उसके आसपास के कैथल कुथल हो गया, वो सारे हमने मान लिया भाई जैसे करनाल के अंडर आ गए, इस तरीके से। फिर आता हमारे पास जैसे रोहतक भी एक पुलिस रेंज है। फिर आता हमारे पास हिसार,
हिसार भी एक पुलिस रेंज है। हिसार के आसपास के जैसे भिवानी हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, सारे जैसे इसके अंडर आ गए। एक एग्जांपल के रूप में बताया। और साउथ पुलिस रेंज कौन सी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा था। हरियाणा की एकमात्र जो साउथ पुलिस रेंज है, तो साउथ के अंदर यानी जो दक्षिण हरियाणा के अंदर जो रेंज है वो कौन सी, सिर्फ रैसे रेंज, रैसे रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर हमारी साउथ पुलिस रेंज है, यानी कि जो हमारा साउथ हरियाणा है वो मेनली रेवाड़ी के अंदर आता है। तो ये टोटल हमें 5 पुलिस रेंज देखने को मिलती है। और हर एक पुलिस रेंज का जो हेड होता है वो आईजी भी हो सकता है और हमारा एडीजीपी भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो हर एक पुलिस रेंज का जो हेड होता है, पुलिस रेंज का जो हेड होता है वो कौन हो सकता है, वो हमारा आईजी भी हो सकता है और एडीजीपी भी हो सकता है, कोई सा भी इसके अंदर से हो सकता है। जैसे हिसार वाली जो पुलिस रेंज है वो एकमात्र ऐसी पुलिस रेंज है जिसका जो हेड है वो एडीजीपी है, बाकी सारी पुलिस रेंजों के आईजी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये चीज भी रखना, हिसार वाली का क्या है, एडीजीपी, आपको फुहारा चौक के ऊपर दिख जाएगा एडीजीपी कार्यालय, ठीक है। अब क्या है आपके पास प्रश्न, देखो क्या हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक यानी कि एडीजीपी से कम पद का अधिकारी नहीं होता। जो इंस्पेक्टर जनरल होता है ये इससे नीचे वाला पद होता है, ठीक है। क्या इससे पद का अधिकारी नहीं होता, होता है, आईजीपी तो होने लग रहा है। यानी पहला कथन हमारा हो जाएगा गलत, ओनली हमारा कथन केवल बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बी के ऑप्शन गलत टाइप है, बी सी डी ई लिख रखा है, ठीक है भाई। सर जनरल वालों को कितने नंबर चाहिए, नंबर देखो गुरुजी आप मास्टर तो बढ़िया पढ़ाओ, बड़े बीच बीच में ये बात ना कर ठीक है भाई। चलागा, इतना कंसेप्ट क्लियर हर एक साथी के, क्लियर जी। आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है, हरियाणा मतलब भारत के अंदर कौन से रैंक पे या लेवल पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से। देखो आपको बताता हूं, इसके अंदर 2 फैक्ट है। एक तो आपसे पूछ ले वर्तमान में जो इसकी जनसंख्या उसके हिसाब से पूछ ले तो आपके पास है इसका 18वां रैंक, 18वां रैंक। और अगर आपको मेंशन हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का रैंक कौन सा है भारत के अंदर, तो है हमारा 17वां। अब आपको 17वां कब टिक करना है, जब आपको स्पेशल मेंशन होना है 2011 की जनगणना दे रखी है तब आपको 17वां लगाना है। अगर आपके पास 2011 की जनगणना यहां पर मेंशन नहीं है तो आपको 17वां नहीं ठोकना, पार्थ 18वां ठोकना है, ठीक है। ये गलती करते हो, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम बच्चे यही गलती करके आए थे, आंसर क्या आई थी तब इसका निपटारा होया था, ठीक है। क्या चीज आपके समझ में आई, अगर प्रश्न के अंदर यहां पर लिख रखा हो, स्पेशल मेंशन कर रखा हो 2011 का हिसाब था बताना है, तब आपको 17वां ठोकना है। और अगर मेंशन नहीं कर रखा 2011 का कोई जिक्र नहीं है, सीधा बताना है, सीधा दे रखा तो आपको वर्तमान के हिसाब से 18वां जिला बताना है, ठीक है। चलो आगे, चलो भाई आगे देखो क्या है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, कौन सा जिला जो राजस्थान के साथ बाउंड्री वो साझा नहीं करता, तो रोहतक तो किसी के साथ भी नहीं करता, रोहतक चरखी दादरी किसी भी हमारे राज्य के साथ बाउंड्री टच नहीं करते। ये 2 हमारे ऐसे जिले हैं। भिवानी है वो हमारा राजस्थान के साथ बाउंड्री टच करता है, महेंद्रगढ़ है वो भी उसी साइड टच करता है, सिरसा है करता, तो एकमात्र यही बच गया रोहतक। अभी बताया था 2 मिनट पहले, रोहतक और चरखी दादरी एकमात्र क्या है, 2 ऐसे जिले जो कि किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री टच नहीं करते, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न था। आगे चलते, आगे कौन सा हमारे पास, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। देखो ये अच्छा सा है। एक तो पहली चीज तो याद रखना, राव तुलाराम का संबंध है कहां से, रै से राव तुलाराम, रै से रेवाड़ी। तो हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले से क्या राव तुलाराम का संबंध है, और रेवाड़ी जिले से इन्होंने क्या है 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था, ठीक। क्रांति का नेतृत्व का मतलब हो गया लीडरशिप भी इन्होंने की थी, कहां से, रेवाड़ी जिले से भाई। एक फैक्ट तो ये याद रखना, ठीक है जी, फैक्ट याद रह जाए। दूसरी चीज भाई देखो ये क्या था हमारा भाई, 1897 की क्रांति होया कर दी। राव तुलाराम के बोला सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, जितने भी क्रांतिकारी थे ना और भी उसके आस पास वाले जो दोस्त थे उनसे भी बोला सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, आड़े इकट्ठे होकर अंग्रेजा की गोभी खोद देवाएंगे, लगा कि शीर्षम का तेल किसके ऊपर, लठा का ऊपर, ठीक है। ऐसे मारा कड़ा धड़ाधड़ अंग्रेजा की गोभी सी खोद के धर जाएंगे, ठीक है। फूल हाथ में आ जाए अंग्रेजा का, तो यो शुद्धाकरण खातर बैठना कहां पर। देखो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने की सोचा करो, इस टाइप का प्रश्न आ जाए आप खुद सोचो। देखो अंबाड़ा ऑप्शन में है, झज्जर है, रोहतक है, तीनों के तीनों आपको साफ दिखाई देने लग रहे ऑप्शन से भाई। आपको मैं बताने लगा, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो भी कैसे करो, नॉर्मल खास मतलब कोई खास बात नहीं है। अंबाड़ा भी जिला है, झज्जर भी जिला, रोहतक भी जिला है, फिर इसने यहां पर जिला क्यों कौन दिया,
यहाँ पर नसीबपुर किला क्यों दे दिया? क्योंकि यो ही आंसर है, किला ही आंसर है। तो जो नसीबपुर किला कहां पर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर हमें नसीबपुर किला देखने को मिलता है। और यहीं पर हमें क्या है, यहीं पर हमें ये जो राव तुलाराम जी हैं, इन्होंने सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके कार्रवाई बिठाने का प्लान है किया था भाई। आगे चलते, आगे देखो क्या है, ये देखो क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एक तरीके से, इसके बारे में कथन दे रखे हैं, वो बताओ भाई क्या है। हरियाणा का जीएसडीपी, जो हमारा एक तरीके जीडीपी ये लगा लो, ये पंजाब की जीडीपी से कम है। गलत है भाई वो कथन, हमारी जीडीपी पंजाब तक फालतू है। दूसरी चीज, हरियाणा की जीडीपी राजस्थान की जीडीपी से कम है, ये कथन बिल्कुल सही भाई। राजस्थान तक, राजस्थान तो बड़ा है साइज में, अपना उतना ब्योत को नहीं। ठीक है, तो केवल हमारा कथन नंबर 2 है सही है, बाकी सारे गलत है। नॉर्मल सा प्रश्न था, एक तरीके से करंट का प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते, कौन सा है, भारत में एकमात्र सक्रिय वास्प लोको शेड कहां पर है? लोको शेड कहां पर होगा? जहां पर हमारा एकमात्र रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है, ठीक है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, रैसे रेलवे, रैसे रेवाड़ी, ठीक है। और रेलवे का जो एकमात्र जो लोको वर्ड आ जाए, ये समझ रेलवे की बात होने लग रही है, तो कहां पर हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। क्या हमारा जो भी रेलवे का कुछ भी आ जाए, सारा रेवाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते, आगे कौन सा हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? सुदूर उत्तर का मतलब उत्तर के अंदर सबसे एंड में कौन सा जिला है? स्पेशल मैंने आपको करवाए थे, उत्तर में सबसे एंड पूछ ले, उत्तर बता पुत्र उत्तर के अंदर सबसे एंड में जिला पूछ ले, पंचकुला। ठीक है, आप लोग क्या कुल्लों से आंसर मांगते हो? ठीक है, सबसे आपके पूछ ले पश्चिम में कौन सा जिला है? सिरसा। सिरसा सबसे पश्चिम के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये दो जिले ये मेन इंपॉर्टेंट है, खास है, याद रखना दिमाग के अंदर। ठीक है, सबसे उत्तर में पूछ ले पंचकुला, पश्चिम में पूछ ले सिरसा। तो हरियाणा कौन सा सुदूर उत्तर के अंदर स्थित है? ऑप्शन भी देख लिया करो भाई, पंचकुला क्या हमारा सबसे उत्तर के अंदर स्थित है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके अंदर मात्र 2 ही विधानसभा सीट है, कौन सा? पंचकुला। एक तो पंचकुला खुद है, और एक यहां पर कौन सी है? कालका है भाई। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो पंचकुला और कालका। कुल्ले क्या होते हैं? हमेशा काले होते हैं। किसी के गोरे कुल्ले देखे था मना है, सबके काले हुए हैं। ठीक है आगे देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। कथन दे रखे, बताओ इन पर विचार करो। सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला फॉर्म सितंबर में आएगा भाई। सर और कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके बाद भाई सारे सीईटी के करवाने लग रहा। मैं कोई घर तक बनाई कौन ले रहा, सीईटी ग्रुप डी का पेपर का आए थे, नुक्के करवाना है ना, डिट्टो कॉपी 22 अक्टूबर 2022 के अंदर। मास्टर अमीर लोग खुले भूरे होया करना, अच्छा रहा। हाँ मैंने बेरा है कोई नहीं थी। ओबामा देखा, ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति होया करता, उसकी लुगाई देखे जब मैं भूड भर की काली है, फुल अमीर हो तो। जूस पिला दो सर मौसमी का भाई, आप तो गंडा प्यास का मिली वो पीना हो, बताओ भाई, ये काट के पिया जाए बताओ भाई। पहला कथन क्या, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती? गलत है भाई, जीती तो सबसे पहले 1990-91 के अंदर जीत तोड़ी है। दूसरी चीज, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी नहीं जीती, एक बार भी, ये भी गलत है, ये भी जीत तोड़ी 1991-92 में। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन गलत है हमारे, न तो एक और न ही दो, कोई सा कथन हमारा सही नहीं है भाई। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे कौन भाई, यो कौन नहीं, यो करंट का प्रश्न दे रखे है, बता दो, ताम बता दो जिन्हें बेरा हो तो। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? इसका कोई काम को नहीं, करंट का, हरियाणा करंट का, पुरानी हो लिया करंट है, या हो को नहीं पेपर में। यू भी अपना देखें कि सर ओबामा की पत्नी के खुले डट जाओ था। मैं महाभारत के ग्राउंड में से भीष्म पितामह के साथ 100 कौरव 5 पांडव और 5 के है अशोक सेना की, अशोकनी सेना 8209 घोड़े। अच्छा सारे लाइव देखोगे तुम, सारे सीटी तैयारी करो, युद्ध याद छोड़ दिए तुम ना। मैकेनिकल डिप्लोमा किया है क्या सर आपने? ना भाई, मेरा तो सर इस शिफ्ट में 8 क्वेश्चन कट गए थे, नॉर्मलाइजेशन वहाँ हो। ए बेबे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। सेंट्रल जेल से लाइव गुरुजी, ओ हो राइट राइट।
मास्टर 1 नंबर का बालक, धन्यवाद भाई जस महाकाल। सर जनरल वालों को कितने नंबर चाहिए सीईटी क्लियर करने के लिए? वो नंबर जो तुम एज्यूम भी नहीं कर सकते भक्ति भजन, उतने नंबर चाहिए। सीईटी में एक सीट सीजीएल एस्पिरेंट की भी है, बस हरियाणा जिक्के होती है। गुरुजी आंसी स्टार लाइब्रेरी से, एक अशोक है प्राइवेट टीचर। सर आपकी क्लास किस टाइम होती है? 11 बजे होती है भाई। सर जी खरड़ से नमस्ते। नमस्ते भाई, कश्मीर से लाए हो। चला भाई, भाई देखो आज के लिए इतना ही भाई। टोटल 38 प्रश्न करवाए हैं। अपना स्कोर बता देना। ये जो सीईटी ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2023 के अंदर, 22 अक्टूबर 2023 के अंदर,